आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमारे पास दो लिक्विड है ए एंड बी, वो आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं और उसका वेपर प्रेशर कितना है 700 टोर है। ठीक है, मतलब हमारे पास एक ए है और एक बी है सॉल्यूशन में, उनका वेपर प्रेशर टोटल कितना है 700, यानी कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो कितना होगा पी ए प्लस पी बी, और ये कितना है 700। अगर हम इसको इसके मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं तो प्रेशर क्या होता है, उसका मोल फ्रैक्शन इनटू में प्योर का जितना हमारे पास वेपर प्रेशर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ये किसके इक्वल होगा 700 के इक्वल होगा। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब आगे वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसकी हमने डिस्टिलेशन करी है जब तक 2/3 जो है सॉल्यूशन का वो कंडेंसेट ना हो जाए, कंडेंसेट में कलेक्ट ना हो जाए डिस्टिल होके। ठीक है, और हमें बोला है कि जो कंडेंसेट की कंपोजिशन है एक्स ए डैश वो है 0.75 और जो रेजिड्यू है एक्स ए डबल डैश वो कितना है 0.3। ठीक है, और हमें बोला है कि अगर वेपर प्रेशर ऑफ रेजिड्यू कितना है 600 टोर है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपोजिशन और वेपर प्रेशर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, ये हमारे पास आई थी ये एक इक्वेशन। ठीक है, दूसरे में हमें बोला है कि हमने क्या किया है, कंडेंसेशन किया है और कंडेंसेशन करने के बाद जो रेजिड्यू है वो कितना है एक्स ए डैश 0.3। अब एक्स ए डैश 0.3 है, ठीक है, तो एक्स बी डैश कितना होगा 1 माइनस 0.3 यानी कि 0.7। ठीक है, और हम देखें अगर हम फिर से इसको इस इक्वेशन में पुट करें कि रेजिड्यू का जो वेपर प्रेशर टोटल कितना है 600 टोर, यानी कि रेजिड्यू में अब क्या होगा एक्स ए डैश और एक्स बी डबल डैश, एक्स ए डबल डैश और एक्स बी डबल डैश, तो ये कितना हो जाएगा एक्स ए डबल डैश इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स बी डबल डैश इंटू पी बी नॉट, ये कितना हो जाएगा 600। अब एक्स ए डबल डैश कितना है 0.3 पी ए नॉट और एक्स बी डबल डैश कितना है 0.7 यानी कि पी बी नॉट, ये किसके इक्वल होगा 600 का। ये हमारे पास अब एक और इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब हम लेट करते हैं कि इनिशियली जो हमारे पास ए के मोल्स थे वो कितने थे एक्स और बी के मोल्स कितने थे वाई। ठीक है, तो इनिशियली हमारे पास ए के मोल्स थे एक्स और बी के मोल्स थे वाई। ठीक है, अब देखें हम तो इनिशियल मोल्स कितने इक्वल होंगे, जितना हमारे पास कंडेंसेट में प्रेजेंट है और जितना हमारे पास रेजिड्यू में प्रेजेंट है उतना ही तो मोल्स होंगे हमारे पास टोटल। ठीक है, और हमने देखा कि कंडेंसेशन जो हुई है वो सिर्फ 2/3 सब्सटेंस की हुई है, जितना हमारे पास टोटल था उसका 2/3, और हमारे पास मोल फ्रैक्शन गिवन है 0.75। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ठीक है, तो कंडेंसेट में मोल फ्रैक्शन कितना है 0.75, अगर इसको हम टोटल मोल से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल जो कंडेंसेट में मोल्स होंगे वो आ जाएंगे, और टोटल मोल्स कितने होंगे एक्स प्लस वाई का 2/3, क्योंकि 2/3 कंडेंसेट हुआ है, और रेजिड्यू में जो ए के मोल्स है वो थे 0. मोल फ्रैक्शन कितना था 0.3। ठीक है, और रेजिड्यू में बचेगा कितना 1/3, क्योंकि 2/3 तो कंडेंसेट हो गया। तो हमने क्या किया है, रेजिड्यू के मोल फ्रैक्शन को टोटल मोल से मल्टीप्लाई किया है, तो रेजिड्यू में मोल्स आ गए, इधर हमारे कंडेंसेट में मोल्स आ गए, कि किसके इक्वल होंगे, जो हमारे इनिशियली मोल प्रेजेंट होंगे उसके इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो x अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.6, और ये क्या है हमारा, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी कि हमारे पास ए का मोल फ्रैक्शन कितना आया 0.6, तो बी का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी का मोल फ्रैक्शन कितना आया है 0.4। ठीक है, तो अब अगर हम क्या कर दे, यहाँ पे इसको हमारी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे कि पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, यानी कि 0.6 इंटू पी ए नॉट प्लस 0.4 इंटू पी बी नॉट, ये किसके इक्वल होगा 700 के। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी कि हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी 0.3 पी ए नॉट प्लस 0.7 3 पी ए नॉट प्लस 0.7 पी बी नॉट, ये किसके इक्वल होगा 600 के। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई है। अब अगर हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पी ए नॉट और पी बी नॉट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जो सॉल्व करने पर हमारे पास पी ए नॉट और पी बी नॉट की वैल्यू आएगी वो हम देखते हैं क्या आएगी। ठीक है, तो जो हमारे पास सॉल्व करने पर पी ए नॉट आएगा वो आएगा 2500 डिवाइडेड बाय 3 टोर, क्योंकि ये टोर में था 700 टोर और 600 टोर, और पी बी नॉट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 500
टोर, यानी कि हमारे पास प्योर वेपर प्रेशर आ गया दोनों का, ए का भी और बी का भी, और दोनों के मोल फ्रैक्शन भी हमने कैलकुलेट। तो ऑप्शन ए में वो बोल रहा है कि ओरिजिनल लिक्विड में एक्स से 0.6 होगा, कि करेक्ट है, क्योंकि एक्स से हमने क्या निकाला था, 0.6 ही निकाला था, और एक्स भी 0.4 था। और ऑप्शन बी में वो बोल रहा है कि एक्स से 0.4 होगा, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी में वो बोल रहा है कि पी ए नॉट 2500/3 टोर होगा, ये करेक्ट है। ऑप्शन डी में वो बोल रहा है कि पी बी नॉट 500 टोर होगा, ये भी करेक्ट है, ठीक है। और ऑप्शन ई में वो बोल रहा है कि उसमें एक्स भी कितना होगा, 0.4 था, ओरिजिनल लिक्विड में जो कंपोजिशन थी वो 0.4 थी, ये भी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन में पूछा था कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनमें से ऑप्शन बी जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इसमें हमारा बी जो है वो क्या है, आंसर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।